फिल्म की शुरुआत होती है कॉन्ग से। कॉन्ग पहले से ज्यादा बड़ा हो चुका है। स्कल आइलैंड पर आए लगातार तूफानों और टाइटन्स की गतिविधियों के कारण कॉन्ग अब स्कल आइलैंड पर नहीं रहता। इंसानों ने कॉन्ग को एक बड़े से डोम में कैद कर रखा है। यह डोम स्कल आइलैंड जैसा नकली वातावरण बनाता है। कॉन्ग अब अकेला है, उदास है और कैद में होने से गुस्से में रहता है। उसकी देखभाल करती है एलन एंड्रयूज, जो एक वैज्ञानिक होती है। एक छोटी बच्ची जिया जो बाहरी है और साइन लैंग्वेज में कॉन्ग से बात कर सकती है। जिया ही कॉन्ग को सच में समझती है। कॉन्ग के बर्ताव के कारण एंड्रयूज को समझ आता है कि कॉन्ग इस डोम में ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन वो गॉडजिला के डर से उसे कहीं बाहर भी नहीं ले जा सकती है। अब इसके साथ कहानी शिफ्ट होती है एक लड़के पे, जो एपेक्स साइबरनेटिक्स नाम की कंपनी में काम करता है। उसे अपनी कंपनी पे शक होता है। उसे लगता है कि उसकी कंपनी बहुत कुछ और बहुत बड़ा बना रही है। वो अपनी कंपनी का सारा डाटा हैक कर लेता है। तभी अचानक गॉडजिला उस कंपनी पे हमला कर देता है। वह सब कुछ तबाह करने लगता है। गॉडजिला किसी छुपे हुए खतरे को महसूस कर रहा होता है। वह इस समय बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वह पूरी एपेक्स कंपनी को ही खत्म कर देता है। इस कंपनी का मालिक होता है वाल्टर सिमंस। उसका मानना है गॉडजिला बहुत बड़ा खतरा है, हमें उसका विकल्प चाहिए। एपेक्स का असली प्लान है गॉडजिला को मारने के लिए एक बहुत बड़ा मशीन बनाना। मेडिसन जब यह न्यूज देखती है तो वो अपने पिता मार्क रसेल के पास जाती है। वह कहती है गॉडजिला इंसानों का रक्षा करता है, अब वो बिना कारण किसी पर हमला नहीं कर सकता। मार्क मेडिसन से कहता है ये जानवर है, इनका मूड कभी भी चेंज हो सकता है। मेडिसन को इस बात पर यकीन नहीं होता है और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एपेक्स कंपनी के मालिक वाल्टर सिमंस एक वैज्ञानिक के पास जाते हैं जिसका नाम डॉक्टर नाथन एलिस होता है। डॉक्टर एलिस बताते हैं कि धरती के अंदर एक और दुनिया है जिसे कहा जाता है हॉलो अर्थ। यहीं से टाइटन आए थे, यहीं एक अनंत ऊर्जा का स्रोत है और कॉन्ग ही हॉलो अर्थ तक जाने का रास्ता जानता है। एपेक्स और मोनार्क मिलकर फैसला करते हैं कॉन्ग को हॉलो अर्थ ले जाया जाए। कॉन्ग को जंजीरों में बांधकर समुद्र के रास्ते से ले जाया जाता है। कॉन्ग खुद को जंजीरों में बंधा देखकर गुस्सा होता है। तभी जिया उसके पास जाती है। वह कॉन्ग को समझाती है कि उसका घर धरती के ऊपर नहीं है, उसका घर धरती के नीचे है। इधर हम मेडिसन को देखते हैं जो अपने एक दोस्त जोश के साथ उस लड़के से मिलने जाती है। वो लड़का मेडिसन को बताता है कि हाल ही में एपेक्स कंपनी एक बहुत बड़ी चीज हांगकांग शिफ्ट की है, जिसकी वजह से गॉडजिला ने एपेक्स कंपनी पे हमला किया था। दूसरी तरफ समुद्र में गॉडजिला को कॉन्ग की मौजूदगी महसूस होती है। वह कॉन्ग पर हमला करने आता है। इंसान गॉडजिला पर रॉकेट और मिसाइल से हमला करते हैं पर गॉडजिला को कुछ नहीं होता। गॉडजिला उनके जेट्स को डिस्ट्रॉय करके कॉन्ग के शिप की तरफ बढ़ता है। वह कॉन्ग के शिप को पलट देता है। सभी लोग पानी में डूबने लगते हैं। तभी डॉक्टर एलिस कॉन्ग को जंजीरों से आजाद कर देते हैं। कॉन्ग आजाद होते हुए शिप को सीधा करके उन सबकी जान बचा लेता है। अब शुरू होता है गॉडजिला और कॉन्ग के बीच में भयंकर लड़ाई। गॉडजिला कॉन्ग को पानी में गिरा देता है। वह पानी में ज्यादा ताकतवर होता है। कॉन्ग डूबने लगता है। गॉडजिला कॉन्ग को लगभग मार ही देता है। तभी इंसान एक मिसाइल की मदद से गॉडजिला को कॉन्ग से अलग कर देते हैं। कॉन्ग पानी से बाहर आता है। इंसान जहाजों की बिजली बंद कर देते हैं जिससे गॉडजिला समझता है कि कॉन्ग मर गया है और चला जाता है। कॉन्ग बच जाता है लेकिन हार जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेडिसन अपने दोस्तों के साथ एपेक्स कंपनी में घुस जाती है। वह वहाँ पे स्कल क्रॉलर की अंडे देखती है लेकिन उसे समझ नहीं आता कि एपेक्स स्कल क्रॉलर के साथ क्या कर रही है। तभी वहाँ के डोर क्लोज होने लगते हैं और वह बहुत तेजी से हांगकांग की तरफ बढ़ने लगती हैं। अब हम देखते हैं कि कॉन्ग को एक बहुत बड़े नेट की मदद से अंटार्कटिका लाया जाता है जहाँ पर हॉलो अर्थ जाने का रास्ता होता है। कॉन्ग पहले तो जाने से मना करता है लेकिन जिया के समझाने पे वह हॉलो अर्थ जाने लगता है। कॉन्ग के पीछे पीछे जिया, एंड्रयूज और डॉक्टर एलिस भी जाते हैं। हॉलो अर्थ पहुंचते ही वहाँ का गुरुत्वाकर्षण उल्टा हो जाता है। वहाँ पे अजीब अजीब जीव होते हैं, बड़े बड़े जंगल होते हैं। कॉन्ग को पता चलता है यह उसके पूर्वजों का घर है। वहाँ उसे मिलता है कुल्हाड़ी। यह कुल्हाड़ी गॉडजिला के पीठ की प्लेट से बनी होती है जिससे कॉन्ग की ताकत बढ़ जाती है। दूसरी तरफ मेडिसन और उसके दोस्त हांगकांग पहुँचते हैं। हांगकांग पहुँचते ही उन्हें पता चलता है कि एपेक्स गॉडजिला को मारने के लिए एक टाइटन बना रहा है जिसका नाम मेका गॉडजिला होता है। वाल्टर सिमल मेका गॉडजिला के ट्रेनिंग के लिए उस पे एक स्कल क्रॉलर छोड़ देता है लेकिन मेका गॉडजिला उसे बीच से फाड़ देता है और थोड़ी देर बाद मेका गॉडजिला की एनर्जी खत्म हो जाता है। वाल्टर सिमन समझ जाता है इस मशीन को चलाने के लिए टाइटन की ऊर्जा चाहिए, इसलिए वो हॉलो अर्थ से एनर्जी सोर्स लाना चाहता था। मेका गॉडजिला के ऑन होते ही गॉडजिला उसे सेंस कर लेता है और वह हांगकांग की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ हॉलो अर्थ में सबको एनर्जी सोर्स मिल जाता है। तभी वाल्टर की एक एम्प्लॉय एक छोटे से एनर्जी सोर्स के टुकड़े को उसके पास टेलीपोर्ट कर देती है जिसकी मदद से वाल्टर मेका गॉडजिला को पावर देना चाहता है। गॉडजिला हांगकांग पहुंचता है। उसे हॉलो अर्थ की ऊर्जा महसूस होती है। वह अपने एटॉमिक ब्रेथ से धरती को फाड़ते हुए हॉलो अर्थ तक छेद कर देता है। कॉन्ग भी वहां पहुंचता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। जमीन पर कॉन्ग ज्यादा ताकतवर होता है। कॉन्ग गॉडजिला पर लगातार वार करता है। वह अपनी कुल्हाड़ी से गॉडजिला पर वार करता है और उसे हरा देता है लेकिन गॉडजिला फिर से उठता है। इस बार वह और भी ज्यादा गुस्से में होता है। गॉडजिला अपनी पूरी ताकत से लड़ता है। आखिर में गॉडजिला कॉन्ग को हरा देता है। कॉन्ग का दिल लगभग बंद हो जाता है और गॉडजिला जीत जाता है। दूसरी तरफ एनर्जी सोर्स मिलते ही एपेक्स की बनाई मशीन मेका गॉडजिला पूरी तरह एक्टिव हो जाती है लेकिन वह इंसानों के कंट्रोल से बाहर हो जाती है। गिदोरा की चेतना उसे कंट्रोल करने लगती है और यहाँ हमें पता चलता है कि मेका गॉडजिला को गिदोरा की एनर्जी से बनाया गया होता है। सबसे पहले मेका गॉडजिला वाल्टर को मार देता है और वह शहर को तबाह करने लगता है। गॉडजिला मेका गॉडजिला पर हमला करता है। दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। मेका गॉडजिला हथियारों से लैस होता है। वह गॉडजिला को बुरी तरह हरा देता है। इधर जिया और डॉक्टर एलिस मिलकर कॉन्ग के दिल को बिजली से फिर से चालू करते हैं। कॉन्ग वापस जिंदा होता है। मेका गॉडजिला
गॉडजिला को मारने ही वाला होता है तभी कॉन्ग आकर उसे बचा लेता है। गॉडजिला और कॉन्ग अब एक ही दुश्मन के खिलाफ होते हैं। अब दोनों मिलकर मेगा गॉडजिला पर हमला कर देते हैं। कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी की मदद से मेगा गॉडजिला पर हमला करता है लेकिन उसे कुछ नहीं होता है। तभी गॉडजिला कॉन्ग की कुल्हाड़ी को चार्ज करता है। कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी की मदद से मेगा गॉडजिला के हाथ और पैर को काट देता है और अंत में उसका सिर काटकर उसे पूरी तरह से नष्ट कर देता है। मेगा गॉडजिला की मौत के बाद गॉडजिला कॉन्ग को देखता है। कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी जमीन पर रख देता है, मतलब मैं लड़ना नहीं चाहता। गॉडजिला आसमान में गर्जना करता है और समुद्र में वापस लौट जाता है। दोनों अब अपने अपने इलाकों के राजा बन जाते हैं और अंत में दिखाया जाता है कि कॉन्ग जिया के साथ हॉलो अर्थ में खुश होता है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं समाप्त हो जाती है।